जो खुद चलकर अपनी फायरिंग पोजीशन बदल सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है फायर पावर के साथ मोबिलिटी, यानी तेजी से पोजीशन पर पहुंचना, फायर करना और जरूरत पड़ने पर अपनी जगह बदल लेना। K9 वज्र भारतीय सेना की मोबाइल आर्टिलरी फायर पावर को मजबूत करता है, खास तौर पर खुले और रेगिस्तानी इलाकों में इसकी तेज मोबिलिटी से महत्वपूर्ण बनाती है। यानी बैटलफील्ड में टैंक आगे बढ़ रहे हों तो उनके पीछे से आर्टिलरी भी लगातार फायर सपोर्ट दे सकती है। अगर दुश्मन के बड़े इलाके पर एक साथ भारी मात्रा में रॉकेट फायर करना हो तो सामने आता है पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। एक लॉन्चर से कई रॉकेट्स दागने की क्षमता पिनाका को बैटलफील्ड में एक महत्वपूर्ण एरिया फायर वेपन बनाती है। दुश्मन की ट्रूप कंसंट्रेशन, मिलिट्री पोजीशंस, लॉजिस्टिक एरिया या दूसरे महत्वपूर्ण टारगेट्स, पिनाका का मकसद है कम समय में बड़े इलाके तक भारी रॉकेट पहुंचाना। यानी जहां K9 वज्र अपनी आर्टिलरी फायर से दुश्मन की पोजीशंस पर हमला करता है, वहीं पिनाका बड़े इलाके में एक साथ मस्त रॉकेट फायर की ताकत दिखाता है। टैंक के बाद तोप और तोप के साथ रॉकेट, यानी जमीन पर भारत की फायर पावर की पूरी परत तैयार हो रही है। टाटा क्रिस्टल सैनिकों की आर्म्ड ढाल, लेकिन युद्ध सिर्फ टैंक और तोपों का खेल है। इन हथियारों के साथ सैनिकों को भी तेजी से बैटलफील्ड तक पहुंचना पड़ता है। यही काम आते हैं आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स, यानी इन्फेंट्री मोबिलिटी प्लेटफॉर्म। टाटा कैस्ट्रल ऐसा ही 8x8 व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म है, जिसे सैनिकों को प्रोटेक्शन मोबिलिटी के साथ मुश्किल और खतरनाक इलाकों में आगे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इनकी आर्म्ड बॉडी सैनिकों को स्मॉल आर्म्स फायर और अन्य बैटलफील्ड खतरों से सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है, जबकि 8x8 कॉन्फ़िगरेशन इसे अलग अलग टेरेन में तेजी से मूव करने की क्षमता देता है। यानी आधुनिक युद्ध में सैनिकों को सिर्फ लड़ना नहीं है, उचित तरीके से लड़ाई तक पहुंचाना भी है, और यही काम ऐसे आर्म्ड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म करते हैं। कल्याणी M4 माइंस और IED के खिलाफ सुरक्षा कवच। जब खतरा सिर्फ गोलियों का नहीं, जमीन के नीचे छिपी माइंस यानी बारूदी सुरंगें और IED यानी अस्थायी विस्फोटक उपकरण का हो तो जरूरत होती है ऐसी प्रोटेक्टेड मोबिलिटी की जो सैनिकों को खतरे वाले इलाके से सुरक्षित निकाल सके। यही सामने आता है कल्याणी M4 एक हाई मोबिलिटी आर्म्ड व्हीकल है, जिसे माइन और IED जैसे खतरे से सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कल्याणी M4 की हाई ग्राउंड क्लियरेंस, प्रोटेक्टेड क्रू कंपार्टमेंट और मुश्किल टेरेन में तेज मूवमेंट की क्षमता कल्याणी M4 को हाई रिस्क ऑपरेशनल एरियाज के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। यानी युद्ध में सिर्फ फायर पावर जरूरी नहीं, सैनिकों को खतरे के बीच सुरक्षित तरीके से आगे पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। प्रोटेक्टेड व्हीकल्स बैटलफील्ड की दूसरी ढाल। इस पूरी तस्वीर में महिंद्रा मार्क्समैन जैसे प्रोटेक्टेड व्हीकल्स भी अपनी भूमिका निभाते हैं। प्रोटेक्टेड व्हीकल्स का मकसद है सैनिकों और सिक्योरिटी पर्सनल को हाई रिस्क इलाकों से अतिरिक्त प्रोटेक्शन और मोबिलिटी देना। यानी आधुनिक बैटलफील्ड में हर व्हीकल का अपना एक खास रोल है। कहीं ट्रूप मोबिलिटी चाहिए, कहीं प्रोटेक्टिव मूवमेंट, कहीं रिकॉग्निसेंस और कहीं स्पेशलाइज्ड कॉम्बैट सपोर्ट। हर व्हीकल का अपना खास रोल होता है। युद्ध की ताकत अब सिर्फ एक बड़े टैंक से नहीं बनती, टैंक से लेकर छोटे प्रोटेक्टेड व्हीकल तक पूरी व्हीकल चेन मिलाकर बैटलफील्ड कैपेबिलिटी तैयार करती है। माइन क्लियरिंग सिस्टम, लेकिन बैटलफील्ड में सबसे खतरनाक दुश्मन हमेशा सामने दिखाई नहीं देता। कई बार खतरा जमीन के नीचे छिपा होता है। लैंड माइंस और ऐसी स्थिति में आगे बढ़ता हुआ पूरा आर्म्ड कॉलम रुक सकता है। यही काम आते हैं माइन क्लियरिंग सिस्टम। माइन क्लियरिंग सिस्टम का काम है आर्म्ड और मैकेनाइज्ड फोर्स के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ और सुरक्षित करना, और अगर रास्ते में नदी, नहर या कोई प्राकृतिक बाधा आ जाए तो सामने आते हैं ब्रिज लेइंग सिस्टम। T-72 आधारित ब्रिज लेइंग टैंक जैसे प्लेटफॉर्म आर्म्ड फोर्सेस को ऐसी बाधाओं के पार आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यानी युद्ध में सिर्फ दुश्मन को हराना काफी नहीं, अपनी सेना के लिए रास्ता बनाना भी युद्ध का अहम हिस्सा है। युद्ध का मैदान बदल चुका है, इसके लिए भारी टैंक का होना काफी नहीं, जरूरत है ऐसे पूरे कॉम्बैट सिस्टम की जो अलग अलग हथियारों और प्लेटफॉर्म्स को एक साथ बैटलफील्ड में काम करने के लायक बनाए। भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक तरफ अर्जुन मैन बैटल टैंक, दूसरी तरफ आने वाला जोरावर लाइट टैंक, पीछे से K9 वज्र की आर्टिलरी फायर, दूसरे पिनाका के रॉकेट्स और उनके साथ टाटा क्रिस्टल जैसे आर्म्ड प्लेटफॉर्म, कल्याणी M4 जैसे प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, माइन क्लियरिंग सिस्टम और ब्रिज लेइंग प्लेटफॉर्म। ये अलग अलग मिलिट्री व्हीकल की सूची भर में ये मिलकर बनाते हैं एक मैकेनाइज्ड बैटलफील्ड कैपेबिलिटी, जहां टैंक फायर पावर देता है, आर्टिलरी दुश्मन की पोजीशंस पर हमला करती है, रॉकेट्स बड़े इलाके को टारगेट करते हैं, आर्म्ड व्हीकल सैनिकों को आगे पहुंचाते हैं, और इंजीनियरिंग और स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म सेना के लिए बैटलफील्ड में आगे बढ़ने का रास्ता तय करते हैं। भारत की जमीन पर लड़ने वाली ताकत अब सिर्फ इम्पोर्टेड प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर रहने की कहानी नहीं, क्योंकि असली ताकत सिर्फ इस बात में नहीं कि कितने टैंक हैं। असली ताकत यह है कि टैंक, तोप, रॉकेट और सैनिक युद्ध के मैदान में एक साथ कितनी ताकत से आगे बढ़ सकते हैं। आजादी के 80वें साल देश की सरहदों पर डटे भारत के जाबाजों को समर्पित तो यही था भारत का 72वां